हाय एवरीवन, प्लेजर टू वेलकम यू ऑल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं JSW स्टील लिमिटेड के बारे में। इस स्टॉक में मैंने आज एक पोजिशनल ट्रेड लिया था, बट मैंने उसको इंट्राडे करके उसमें एग्जिट कर दिया। उसके पीछे क्या रीज़न था मैं आपको वही बताऊंगा और अपना ट्रेड भी आपको दिखाऊंगा। और इस स्टॉक में मुझे अभी एक स्विंग ट्रेड नज़र आ रहा है, ठीक है। सो जैसा कि आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो, ये एक लार्ज कैप स्टॉक है, मॉडरेटली रिस्की है, ठीक है। इसी के साथ में अगर हम लोग यहाँ पर आकर इसकी इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पर नज़र डालेंगे तो फिर आप लोग देखोगे इस स्टॉक की जो प्रेजेंट इसका जो करंट प्राइस है वो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है। तो ये जो पैरामीटर है ये अपने फेवर में जाता है। इसके जो रिटर्न ऑन इक्विटी हैं वो बैंक एफडी रेट से बेटर है, ये अपने फेवर में जाता है। इसके डिविडेंड रिटर्न्स भी अच्छे हैं। इसी के साथ में ये स्टॉक अभी तक ओवरबॉट जोन में नहीं है और इसमें कोई रेड फ्लैग भी नहीं है, ठीक है। यही अगर हम लोग यहाँ पर आकर के देखेंगे तो फिर इस स्टॉक को जितने भी एनालिस्ट कवर कर रहे हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ 30% एनालिस्ट ही इसमें बाइंग रिकमेंडेशन दे रहे हैं। बात आती है JSW स्टील में प्राइस परफॉर्मेंस की, तो फिर इसकी प्राइस परफॉर्मेंस पर बात करने से पहले मैं आपको एक बात ये बताना चाहूँगा कि कुछ महीने पहले मैंने आप लोगों को 2 या 3 महीने पहले या फिर 4 महीने पहले मैंने आप लोगों को एक ट्रेड बताया था इसी सेम स्टॉक में, और मैंने जो टारगेट दिए थे वो दिए थे अराउंड 11% के, जो कि अचीव भी हो गए थे। और यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हो कि पिछले 1 साल में इस स्टॉक ने नेगेटिव रिटर्न्स ही दिए हैं, कोई इसमें अपसाइड नहीं आया। उसका भी एक रीज़न है, हम लोग वो भी चार्ट पर जाकर देखेंगे। बट जैसा कि आप लोग देख सकते हो पिछले एक हफ्ते में अराउंड 7.5% अप है। पिछले 3 साल में इसने अराउंड 117% के रिटर्न्स दिए हुए हैं। अब बात आती है वॉल्यूम एनालिसिस की, तो फिर अगर आप लोग यहाँ पर वॉल्यूम देखोगे आकर तो फिर इसका डिलीवरेबल वॉल्यूम जो आज का है वो है अराउंड 30%, जो कि मैं ठीक ठाक मानता हूँ। येस्टरडे का 35% बेहतर है। पिछले एक हफ्ते का एवरेज है यहाँ पर 36.5% का, जो कि अच्छा है। यहाँ पर पिछले एक महीने का एवरेज है वो थोड़ा कम दिख रहा है 29%, बट ठीक है 30% के आसपास है, देन इट्स ओके। दोस्तों, अगर हम लोग JSW स्टील के रेवेन्यूज़ पर नज़र डालेंगे तो फिर आप लोग देखोगे 2018 से लेकर के 2021 तक, मतलब इसने इन 4 साल के अंदर जो भी इसने अपने रेवेन्यू जनरेट किए हैं वो एक रेंज में यहाँ पर जनरेट कर रहा था, कभी कम कभी ज़्यादा, फिर कम फिर थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। बट 2022 में इसके रेवेन्यूज़ अच्छे खासे नंबर्स हमको बढ़ते हुए नज़र यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ में अगर हम लोग यहाँ पर इसकी नेट प्रॉफिट जाकर देखेंगे तो फिर नेट प्रॉफिट में भी सेम यहाँ पर इसके नंबर्स जो थे पिछले 4 साल में 2018 से लेकर 21 तक, ठीक है, वो यहाँ पर क्या थे, कभी कम कभी ज़्यादा, फिर कम फिर ज़्यादा, ठीक है। बट ये साल में इसके जो हम लोगों को नेट प्रॉफिट है वो भी हम लोगों को बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो फिर यहाँ पर मुझे एक उम्मीद है कि स्टॉक ऊपर जा सकता है, बट हम लोग इसको चार्ट पर सबसे पहले जाकर देखेंगे, उसके बाद में डिसीजन लेंगे कि ये कितना ऊपर जा सकता है। तो बात आती है इसके ROE की, रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी बढ़ा है, ये अराउंड 31% से बढ़ा है 30.7%, जो एक अच्छी बात है। यही यहाँ पर बात आती है DE की, तो फिर इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 1 से ज़्यादा है, ठीक है, 1.04 है। ये कम हुआ है 2020 से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो, ठीक है। इनफैक्ट 2018 से भी कम ही हुआ है, फिर बीच में ऊपर गया था। सो इसका मतलब क्या है कि कंपनी का अगर इक्विटी कैपिटल है 1 रुपया तो उसके अगेंस्ट में कंपनी डेट रेज कर रही है 1 रुपये 4 पैसे का। सो इसमें अगर मैं कोई ट्रेड लूँगा तो फिर मैं एक शॉर्ट टर्म ट्रेड लूँगा, काफ़ी शॉर्ट टर्म लूँगा, 1 महीने के अंदर या फिर 2 महीने के अंदर उसमें मैं एग्जिट करने का भी कोशिश करूँगा, ट्राई करूँगा उस ट्रेड में से, ठीक है। और उसमें कोई ज़्यादा बड़ा कैपिटल मैं डालूंगा नहीं, अपने कैपिटल का एक छोटा सा शेयर ही इसमें एलोकेट करूँगा अगर इसमें ट्रेड लूँगा तो। अब बात आती है शेयर होल्डिंग पैटर्न की, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप लोग देखोगे जा करके तो फिर यहाँ पर जो प्रमोटर्स की इसमें होल्डिंग है, ठीक है, वो अभी है यहाँ पर जा कर के 45.0%, ठीक है, 45.01%। और इसमें जो प्लेज प्रमोटर होल्डिंग है वो है अराउंड 15.83%। तो यहाँ पर गिरवी रखे हुए शेयर्स की थोड़ी समस्या है। FIS का अगर हम लोग जाकर डेटा देखेंगे तो फिर FIS के डेटा में भी हम लोगों को ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिला है। लास्ट ईयर जो था ये 12.69%, अभी हो गया अराउंड 11.58%। ये हम लोग यहाँ पर जाकर DIS का डेटा देखेंगे तो फिर DIS के डेटा में कोई इतना बड़ा हम लोगों को चेंज देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि मार्च 2021 में था अराउंड 7.62%, वो अभी हो गया 8.44%, ओके। सो गाइज नाउ लेट्स मूव ऑन टू द चार्ट। दोस्तों, फिलहाल आप लोग मेरी स्क्रीन पर JSW स्टील का डेली चार्ट देख रहे हो, और अगर आप लोग इसके डेली चार्ट पर नोटिस करोगे तो फिर जो मैंने आपके साथ में लास्ट टाइम जब मैंने इसकी वीडियो बनाई तब मैंने आपसे क्या बोला था कि इस स्टॉक ने जब लास्ट ईयर 2021 में यहाँ पर इस असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिया था, इसने बहुत अच्छे हम लोग अपसाइड में मूव दिखाए थे और ये स्टॉक यहाँ से काफ़ी ऊपर भी गया था। उसके बाद में पिछले 1 साल से स्टॉक कंसोलिडेशन जोन में ही है। अभी जब रिसेंटली मैंने आप लोगों को इस स्टॉक में ट्रेड बताया था तो फिर मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि ये स्टॉक पिछले 1 साल से कंसोलिडेशन जोन में है,
और यहाँ पर ये कुछ एक फ्लैग काइंड का पैटर्न बनाता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पर एक रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा था। सॉरी फ्लैग तो मैं शायद से इसको ना बोलूँ, और बोल भी सकते हैं पोलैंड फ्लैग। अगर हम लोग जा कर के इसको देखेंगे किस पे वीकली चार्ट पर, तो शायद से आपको फ्लैग भी दिखाई देगा यहाँ पर। ठीक है, कुछ इस तरह से, बट ये फ्लैग काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं इसको फ्लैग नहीं एक रेंज बाउंड ट्रेड बोलूँगा। सो मैंने आप लोगों को ये बोला था कि ये स्टॉक इस रेंज में यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और जैसे यहाँ से ब्रेकआउट देता है हम लोगों को यहाँ पर 11-12% के रिटर्न्स हम लोग अपसाइड में देख सकते हैं। सो मैंने आपको टारगेट दिया था, मैंने यहाँ से कहाँ से दिया था आपको टारगेट, मैंने यहाँ से दिया था जहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ था। ठीक है, तो ये गया तो यहाँ से 14% के आसपास अब था। और वो मैंने ये वाला टारगेट क्यों दिया था, वो टारगेट मैंने इसके लिए दिया था बिकॉज़ यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस मिलना ही था, मुझे ये पता था। ठीक है, सो अभी यहाँ पर क्या बन रहा है, क्या पैटर्न बन रहा है, तो फिर मैं आपको बताना चाहूँगा। तो मैं आपको ये बताऊँगा कि यहाँ पर अब जो रेजिस्टेंस लाइन इसकी बन चुकी है वो है यहाँ पर 760 का लेवल। ठीक है, 765 के आसपास यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, नेक्स्ट टाइम भी मिलेगा। और अभी ये यहाँ से किस तरह से ऊपर जा रहा है मैं आपको वो भी बताऊँगा, बिकॉज जो आज मैंने इसमें ट्रेड लिया है वो मैंने डिलीवरी पे पोजीशन ली थी। 1500 स्टॉक उठाए थे, मैं भी उसका स्क्रीनशॉट भी आपको दिखा दूँगा, बट मैंने स्क्वायर ऑफ क्यों किया मैं वो भी आपको बताऊँगा। सो ये स्टॉक यहाँ से नीचे आया, इसने यहाँ पर इस लाइन को भी अपना ब्रीच किया। ब्रीच करने के बाद में इसने यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बनाया, और डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद में इसने इस वाली नेकलाइन को ब्रीच कर दिया है। ब्रीच करने के बाद में आज मॉर्निंग में जब ये स्टॉक ऊपर जा रहा था, मैंने इसमें पोजीशन ली थी अराउंड 573 के आसपास, और फिर मैंने इसको 578 पर निकाल दिया था, क्योंकि जो मेरे फंड्स हैं मैं ऑलरेडी बहुत बड़े एक अमाउंट से इन्वेस्टेड हूँ एक स्टॉक में, और मेरे पोर्टफोलियो में कुछ 3 या 4 ही स्टॉक हैं। उसके बाद मैं जो लास्ट मेरे फंड्स बचे हैं, मैं एकदम अपने सारे फंड्स एक ही स्टॉक में अभी नहीं डालना चाहता था, इसके लिए फिर मैंने इसमें से अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया। बट जो मेरा इसमें जो टारगेट है, मेरा टारगेट इसमें 760 के आसपास अभी भी है, उतना ऊपर चला जाएगा। और जो मेरा इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा, स्टॉप लॉस मैं रखूँगा अराउंड 510 या 514 के आसपास। ठीक है, जो कि थोड़ा डीप हो जाता है स्टॉप लॉस अपना कितना परसेंट के आसपास आएगा, ओके वेट। तो इसमें जो स्टॉप लॉस जाएगा, अगर मैं इसमें करंट पोजीशंस देखूँ तो इसमें स्टॉप लॉस जा रहा है अराउंड 11-12% का, बट इसमें टारगेट जो इसमें हम लोगों को टारगेट मिल रहा है वो टारगेट मिल रहा है 30% का। बट इसमें अगर कोई पोजीशन मैं लूँगा या फिर फ्यूचर में डिसाइड करता हूँ लेने का, तो फिर वो मैं एकदम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में लूँगा। मेरा मतलब ये है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से कि जैसे जैसे मेरा स्टॉक ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा, मैं अपने स्टॉप लॉस को धीरे धीरे करके ऊपर साइड में ट्रेल करता जाऊँगा। दोस्तों मेरी स्क्रीन पर जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि JSW स्टील की मैंने आज 1500 क्वांटिटी उठाई थी, और 1500 क्वांटिटी उठाने के बाद में इसको मैंने लिया था अराउंड 573 के आसपास, और 578 पर मैं निकल गया था। अराउंड मुझे 7,800 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, सो मैंने जैसा कि आपको बता दिया कि मैंने इसमें से एग्ज़िट क्यों किया, बिकॉज मैं अपने सारे फंड्स अभी मार्केट में नहीं डालना चाहता हूँ, बिकॉज अगर मुझे फ्यूचर में कुछ ख़रीदना हुआ तो फिर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास में तब कुछ कैश हो ख़रीदने के लिए। ठीक है, बाइंग करने के लिए। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं JSW स्टील में RSI की। RSI फ़िलहाल इसकी जो है वो अभी 50 से कम है, अराउंड 43 के आसपास है। बट इसकी जो RSI है वो भी मुझे अपसाइड में शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है, इसका डाइवर्जेंस मुझे अपसाइड में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पोजीशन ले सकते हैं, बट स्टिल अगर इसमें अभी पोजीशन लेनी है तो फिर आज जो मैंने इसमें टारगेट अपना एग्ज़िट किया था वो किया था अराउंड, जैसा कि मैंने दिखाया 578 पे। तो फिर मैंने इसमें जो एग्ज़िट किया था वो 15 मिनट के चार्ट पर आपको दिखा रहा हूँ। 15 मिनट के चार्ट पर मैंने इसको इसलिए एग्ज़िट किया बिकॉज मैंने ट्रेड तो ले लिया था, और ट्रेड लेने के बाद में यहाँ पर जो ये रेजिस्टेंस आप लोग देख रहे हो, ये वाला रेजिस्टेंस जोन, ठीक है, तो उसके आसपास मैंने उससे थोड़ा नीचे टारगेट डाल दिया था। टारगेट डाला था मैंने 578 का। हालांकि स्टॉक वहाँ से काफ़ी ऊपर भी गया था, अगर इसमें बना रहता तो मुझे 9-10 हज़ार का प्रॉफिट और ज़्यादा हो जाता। अराउंड मैं 15-16 हज़ार का प्रॉफिट शायद से कर सकता था, बट स्टिल इतना मुझे लालच नहीं है, बिकॉज मैं इंट्राडे ट्रेडर वैसे भी नहीं हूँ, इंट्राडे ट्रेड करता नहीं हूँ। सो आई हैव स्क्वायर्ड ऑफ माई पोजीशन इन JSW स्टील। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को डेली चार्ट पर बताया कि स्टॉक में पोटेंशियल तो है ऊपर जाने का। सो अगर हम लोग डेली चार्ट पर अभी भी जाकर यहाँ पर देखेंगे तो जो आज का हाई है वो क्या है, 583.25। इसके हाई के ऊपर एंट्री बनाई जा सकती है। जैसा कि मैंने बताया स्टॉप लॉस थोड़ा बढ़ाएगा 11-12% का, बट टारगेट भी इसमें 30% के आसपास है, तो फिर 11% का स्टॉप लॉस चलता है। देखो कि अगर 11% का स्टॉप लॉस आ रहा है तो फिर वो नॉर्मल है। अगर हम लोग रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो देखेंगे तो। सो गाइस दिस वाज माय एनालिसिस इन JSW स्टील। मीनवाइल व्हाट डू यू थिंक? प्लीज ड्रॉप योर सजेशंस इन कमेंट बॉक्स एंड हैव प्रॉफिटेबल सेशन साइड्स इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।